दोस्तों, देश में कुछ ऐसी डरावनी जगह भी हैं जो कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति के लिए जानी जाती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इन जगहों को शाप लग गया और यहाँ इंसानों की जगह भूतों ने अपना अड्डा बना लिया। अब आलम यह है कि यहाँ लोग दिन के उजाले में भी आने से डरते हैं। शाम होते ही इन जगहों पर अजीबोगरीब किस्म की हरकतें होने लगती हैं। चलिए जानते हैं अपने देश की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में। राजस्थान का कुलधारा गाँव। दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की तो कुलधारा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। बता दें, ये गांव भारत की सर्वश्रेष्ठ भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गाँव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। सन 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक राज्य हुआ करता था जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को गांव के प्रधान की बेटी पसंद आ गई और सलीम गांव के प्रधान की बेटी को उठाने के चक्कर में रोज गांव आने लगा। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गांव की इज्जत बचाने के लिए पहले सलीम से बात की, लेकिन सलीम ने कहा कि अगर बेटी को मेरे हवाले नहीं करोगे तो गांव का कर और बढ़ा दिया जाएगा। गांव वालों ने परेशान होकर रात में पूरा गांव खाली कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। गुजरात का लखपत गांव। दोस्तों, कभी इस गांव की आबादी हजारों में थी और यहाँ रहने वाले हर शख्स की आय लाखों में थी, इसलिए इस जगह का नाम लखपत हो गया। गुजरात और सिंध को जोड़ने की वजह से ये शहर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ये शहर सिंध नदी के किनारे बसा था। इस शहर का निर्माण सन 1801 में जमादार फतेह मोहम्मद ने करवाया था। उस वक्त ये गुजरात में सबसे बड़ी और सबसे अमीर बस्तियों में से एक हुआ करता था। यहाँ पर करीब 15,000 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सिंधु नदी का बहाव इस गांव से दूर हो गया और जिस जगह पर कभी लाल चावल की खेती हुआ करती थी, वहाँ लोग पानी की बूंद के लिए भी तरसने लगे और आखिरकार इस गाँव से लोगों ने पलायन का फैसला किया और लखपतियों का ये गाँव हमेशा के लिए वीरान हो गया। मांडू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के धार जिले में मांडू स्थित है। इसे देश के प्रमुख घोस्ट टाउन में से एक माना जाता है। हालांकि यहाँ पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है, लेकिन यहाँ के बारे में डरावनी बात यह है कि आज भी यहाँ रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की आत्माएं राज करती हैं, जो कि एक तरफ तो लोगों को डराती हैं तो दूसरी तरफ माहौल को रोमांटिक बनाती हैं। असल में इस जगह के बारे में एक बहुत बड़ी बात प्रचलित है कि यहाँ पर आज भी रात के समय रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की आत्मा एक दूसरे से मिलन करती है। इसलिए शाम के 6 बजे के बाद ही इस जगह को इंसानों के लिए बंद कर दिया जाता है। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु में सत्यमंगलम गांव के पास ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल हाईवे पर एक मार्ग ऐसी जगह पर है जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ पर एक समय पर कुख्यात डाकू वीरप्पन का शासन था। उसने इस जगह पर ना जाने कितने ही लोगों को मारा था। आज भी रात के समय अगर इस रास्ते से या फिर इस गांव के आसपास से भी कोई गुजरता है तो उसे यहाँ पर चीख पुकार की आवाजें और औरतों की चूड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इस जगह के बारे में एक सबसे अजीब बात यह भी प्रचलित है कि यहाँ पर वीरप्पन की आत्मा आज भी भटकती है। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। दोस्तों, अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव शिंगणापुर है, जो कि अपने शनि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये केवल एक गांव के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि ये धार्मिक कारणों से भी भारत में घूमने के लिए सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव में भूत आदमियों के साथ रहते हैं और तो और इस जगह की रक्षा भी भूत ही करते हैं। यही कारण है कि इस गांव के किसी भी घर, स्कूल और बैंक में कभी ताला नहीं लगाया जाता है। यहाँ के ग्रामीणों की भगवान शनि में अटूट आस्था है और उनका मानना है कि गांव में जो शून्य अपराध दर है वो सब उन्हीं की ही कृपा की वजह से है। जीपी ब्लॉक, मेरठ।
मेरठ के कैंट एरिया में बने इस बंगले में रात तो दूर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं। साल 1950 से खाली पड़ा ये बंगला अब खंडहर बन चुका है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने इस बंगले में किसी महिला को घूमते हुए देखा है। वहीं कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे देखा है। इस बंगले से जुड़ी इन कहानियों की वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। साथ ही मेरठ प्रशासन ने भी इसके अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। कानपुर सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड। कानपुर शहर के पौष इलाके में स्थित सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड की डरावनी कहानी आपको संकोच में डाल सकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में यहाँ से गुजरने वाले व्यक्ति को भूत दिखाई देते हैं। सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड में ऐसी कई आकस्मिक दुर्घटनाएं घटी हैं जिसे कई लोग भूत से जोड़कर देखते हैं। कई लोगों का मानना है कि सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड में आज भी आत्माएं घूमती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने कई बार अजीबोगरीब घटनाएं होते देखा है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटल्स में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रामोजी फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ पर कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाजें आती हैं। डिसूजा चौल मुंबई। दोस्तों, मुंबई के माहिम में स्थित डिसूजा चौल को भी डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों पहले एक महिला दुर्घटनावश कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा डिसूजा चौल के आसपास घूमती है। हालांकि इसके साक्षात प्रमाण नहीं मिले हैं और ये कहानी सच्ची है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन डिसूजा चौल में रहने वाले लोग सूर्यास्त के बाद घरों के अंदर ही रहते हैं। बरोक टनल, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का बरोक टनल भी भूतहा स्थान माना जाता है। ये शिमला कालका मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसके डरावना होने के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1903 से, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय सुनसान क्षेत्र में टनल बनाने के लिए कर्नल बरोक को नियुक्त किया। कर्नल बरोक अपने आप में काफी निपुण थे, लेकिन उनके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई थी, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद कर्नल बरोक डिप्रेशन में आ गए। उन्हें लगा कि इसके लिए उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने टनल के अंदर ही खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में अन्य इंजीनियर्स ने टनल को पूरा करने का काम किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बरोक ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इस रेलवे स्टेशन को बरोक रेलवे स्टेशन नाम दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा कई बार दिखाई देती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कर्नल बरोक की आत्मा ने आज तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कुर्सियोंग डो हिल, दार्जिलिंग। दोस्तों, कुर्सियोंग डो हिल अपनी असाधारण गतिविधियों के लिए कुख्यात है और इसे अक्सर भारत का सबसे भूतिया हिल स्टेशन माना जाता है। दार्जिलिंग से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये एक शांत गांव है, लेकिन ये भूतिया इमारतों, रहस्यमयी जंगलों और बिना सर वाले भूत की कहानी को छुपाता है। यहाँ से गुजरने वाली डेथ रोड के नाम से जानी जाने वाली सड़क भूतिया माहौल को और बढ़ा देती है। इस जगह की सबसे डरावनी कहानी ये है कि यहाँ पर एक लड़का अक्सर देखा जाता है, जिसके शरीर पर सर नहीं है और वो अक्सर इस हिल स्टेशन की सड़कों पर दिखाई देता है और अचानक गायब हो जाता है। डो हिल स्टेशन पर स्थित विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल को भी भूतिया माना जाता है, जो सर्दियों में बंद रहता है और बंद रहने के दौरान यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लांबी देहर माइंस। दोस्तों, जब भी हम भारत में खतरनाक जगहों की बात करते हैं तो लांबी देहर माइंस का नाम भी सूची में आता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लगभग 50,000 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उस जगह के आसपास के निवासियों का दावा है कि उन्होंने रात में उनकी आवाजें सुनी हैं। वर्ष 1990 में यहाँ चूना पत्थर की एक खदान हुआ करती थी। वहाँ 50,000 से अधिक मजदूर काम करते थे, लेकिन सुरक्षा सावधानियों में कुछ कमी थी। इस वजह से मजदूरों को फेफड़ों की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा और एक बार उन्हें खून की खांसी होने लगी और सभी मजदूर मौके पर ही मर गए। इस घटना के कारण खदान को बंद कर दिया गया।
और ये अब तक बंद है। उस घटना के बाद यहाँ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की खबरें आई हैं और कुछ दुर्घटनाएं केवल उसी खदान के आसपास हुई हैं। सालों से बंद पड़ी ये खदान भूत प्रेतों का अड्डा बन चुकी है, जहां रात में शुरू होता है अजीबोगरीब हादसों और भयानक आवाजों का सिलसिला। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर उन मजदूरों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी। वीरान पड़ी ये जगह अब जंगल में तब्दील हो चुकी है, जहां शाम के वक्त कोई भूल से भी नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में कोई चुड़ैल खदान के आसपास भटकती है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले वाहन अक्सर बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत के कुछ रहस्यमयी गांव और भूतिया स्थान। आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक स्थान कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।